बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। आप देख रहे हैं IFS इजाज़ फूड सीक्रेट्स और आज मैं आपके लिए बड़ी ही दिलकश सी रेसिपी लेके आया हूँ दाल माश ढाबा स्टाइल पे। जो रेस्टोरेंट पे हमें दाल माश देखने को मिलती है, खाने को मिलती है, वो आज हम घर पे किस तरह से किन किन चीज़ों के साथ बनाएंगे, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। और जो जो गलतियाँ हम लोग घर पे कर जाते हैं, वो उन गलतियों को ख़त्म कैसे किया जा सकता है, वो सारी बातें आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो दाल माश बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ें आपको दिखाते हैं जी। ये देखें जी, ये चीज़ें जो सबसे पहले है जी सुरख मिर्च हाफ़ चम्मच, उसके बाद नमक हस्बे ज़ायका है, अदरक लहसुन का पेस्ट है जी चॉप किया हुआ है, ये 2 चम्मच है, 3 अदद जो है वो चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च और 2 साबुत, ठीक है जी। इसके बाद जी ज़ीरा हाफ़ चम्मच, 1 अदद टमाटर बारीक बारीक करके काट लेना है और 1 अदद लेमन। तो जी प्याज, ये देखें जी, ये प्याज है, 1 अदद प्याज लेना है आपने। ये देखें जी माशाल्लाह से दाल जो है वो 80% बॉईल कर लेनी है। तो जी ये थी चीज़ें। तो वीडियो करते हैं जी शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसमें घी शामिल कर लेंगे जी बर्तन में। ये लें जी, थोड़ा सा और शामिल करते हैं जी। चलिए जी अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं जी माशाल्लाह से। अब हम इसमें शामिल करने वाले हैं जी प्याज। प्याज हमने बारीक करके चॉप कर लिया था, ठीक है जी। देखें जी माशाल्लाह से इस तरह करके हमने चॉप कर लिया था। प्याज हम इसमें शामिल कर देंगे जी। एक प्याज हमने इसमें शामिल कर दिया जी। प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट सा ब्राउन करना है इसको। उसके बाद क्या करना है वो मैं आगे आपको बताता हूँ जी। तो जी अब इसमें हम ना शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये हमने रोगन तैयार करना है दाल माश के लिए, और जो कि जिससे ये टेस्ट में बहुत ही कमाल कर देगा। ये हमने मसाला नहीं बनाना है, इसका हमने रोगन तैयार करना है, जिससे दाल माश में जो है वो टेस्ट बहुत ही ज़्यादा हो जाए। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। ये देखिए जी, इसको हमने थोड़ी देर 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करना है। चलिए जी माशाल्लाह, अब हम जो है ना इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। एक अदद जो ब्रीक करके हमने काट लिया था, ये हमने थोड़ी देर पहले इसलिए कर दिया कि ये अच्छी तरह टेंडर हो जाएगा और ये जो है वो जायका अच्छा देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें रेड मिर्चें ऐड कर देंगे जी। उसके बाद आएगा जी ज़ीरा, उसके बाद 1 अदद जो है वो लेमन, उसके बाद सब्ज़ मिर्च इसमें शामिल कर देंगे। चलिए जी, उसके बाद ये 1 सब्ज़ मिर्च और ये 2, इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं जी। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी जो है वो खुशबू आ रही है। थोड़ा सा हम इसमें हल्दी पाउडर इस्तेमाल करेंगे, हाफ़ चम्मच से भी कम। चलिए जी, इसमें अब थोड़ा सा पानी शामिल करते हैं।
अब हमने मसाले की थोड़ी देर के लिए भुनाई करनी है अच्छे तरीके से। तो उसके बाद क्या करना है वो हम बाद में बताते हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें नमक हल्का जायका इस्तेमाल करते हैं जी, वो शामिल कर दिए इसमें। देखें रोगन हमारा जो है वो बड़ा ही अच्छा तैयार हो रहा है। ये देखें माशाल्लाह, इसका कलर चेक करें ज़रा। माशाल्लाह से रोगन जो है वो हमारा बड़ा ही अच्छा तैयार हो चुका है। अब जो है वो दाल हम इसमें शामिल करते हैं, थोड़ी देर के लिए उसकी बुनाई करते हैं, तो फिर जो है वो दाल हमारी इंशाल्लाह से रेडी हो जाएगी। रोगन हमारा जो है वो बिल्कुल तैयार है। देखिए माशाल्लाह से इसका कलर बहुत प्यारा आया है। चलिए जी, अब इसमें हम जो है वो दाल हमने बॉईल करके रखी हुई थी वो इसमें शामिल करते हैं जी। इसको चम्मच के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं जी। पाँच से 6 मिनट हमने इसकी बुनाई करनी है, फिर हमने इसको हल्का सा दम लगा के पकाना है। तो माशाल्लाह से बुनाई जो है वो हमारी हो चुकी है। अब हम इसमें हाफ कप जो है वो दूध का शामिल करेंगे। दूध जो टेस्ट देगा वो आपको हैरान करने वाला टेस्ट होगा, तो इसलिए ये हमने दूध इसमें शामिल किया। थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे, इसको इस तरह से मिक्स करते हैं जी। अब हम इसको लगा देंगे जी दम लगाना है हमने 8 से 10 मिनट के लिए। तब तक आंच आपने जो है वो बिल्कुल स्लो कर देनी है। देखें किस तरह माशाल्लाह से रोगन जो है वो हमारा ऊपर आ चुका है। ये देखें दाल जो है वो हमारी बिल्कुल ओके हो चुकी है, लेकिन थोड़ा सा हम इसका जो है वो पानी और खुश्क कर लेते हैं जी। उसके बाद दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक आपको। इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निश करते हैं जी सब्ज़ धनिया की। तो देखिए जी माशाल्लाह डिश जो है रेसिपी जो है वो हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको अब कहते हैं जी माशाल्लाह से डिश आउट, और इसकी दिखाते हैं आपको फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये थी आज की रेसिपी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों में रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी रेसिपी को देखें और घर पे ट्राई कर सकें। सो जी मुझे रखिएगा याद दुआओं में।
बिस्मिल्लाह जी, माशाल्लाह। ये है जी फाइनल लुक हमारी रेसिपी की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है दोस्तों में, रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो वीडियो देख सकें, घर पे अच्छी अच्छी रेसिपी ट्राई कर सकें। इसमें हमने ज़्यादा ओवर मसाले नहीं डाले, इसे कोई भी जो है वो पसंद कर सकता है। सो ये वाली रेसिपी आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में, आपकी चाहतों में। अल्लाह हाफिज़।